आजादी एक मौलिक अधिकार। आजादी मतलब खुलकर जीने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की और परिवार के साथ खुश रहने की। पर व्यक्ति की किसी नादानी के चलते जब ये आजादी उससे छिनती है, तब शुरू होती है एक मजबूर जिंदगी जेल की। जेल एक ऐसा नाम जिसका नाम आते ही नंबरदारों की मनमानी और जेल प्रशासन का खौफ मन में आने लगता है। ना अच्छे से रह पाना, ना अच्छे से खा पाना, खाने के नाम पर कच्ची रोटियां और बेस्वाद खाना, ना पीने के लिए साफ पानी, ना सोने के लिए साफ बिस्तर, और ऊपर से जेल अधिकारियों का बेरुखा व्यवहार। पर मिलिए एक ऐसे जेल अधीक्षक श्री शशिकांत मिश्र जी से, जिनका मानना है कि इन लोगों को सख्ती से ज्यादा मूलभूत आवश्यकताएं देकर भी सुधारा जा सकता है, और इस सोच में उनका साथ दिया उनकी काबिल टीम ने। जिला कारागार आगरा में मैंने 26 जून 2017 को कार्यभार ग्रहण किया। उसमें कारागार मुगल कालीन भवन में स्थित होने के कारण काफ़ी जर्जर स्थिति में थी एवं सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं था। जिले में कारागार एक उपेक्षित विभाग माना जाता है तथा जनमानस में भी जेलों को लेकर नकारात्मक विचार विद्यमान है, जिस कारण स्वयंसेवी संस्थाएं भी कारागार से नहीं जुड़ना चाहती। यदि वास्तव में हमें कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करना है तो कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध करानी ही होंगी। जेल में निरुद्ध कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं, इसका फैसला संबंधित न्यायालय करेगा एवं दंड देगा। हम किसी व्यक्ति को पहले से ही अपराधी मानकर उसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रख सकते। जेलों के नाम पर कोई भी सामाजिक संस्था सहर्ष ही कार्य करने को तैयार नहीं होती। अतः शुरुआत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को यहाँ रह रहे बंदियों की कठिनाई को समझाने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु हमने साहस नहीं छोड़ा। धीरे धीरे कुछ लोग तथा संस्थाएं जुड़ती गईं और उसका सुखद परिणाम आप सभी के सामने है। आज लगभग 8 से 10 स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो जिला कारागार आगरा के बंदियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, और महिलाओं के साथ निरुद्ध निरपराध 6 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। विभिन्न कंपनियों के CSR, स्वयंसेवी संस्थाओं, माननीय DM साहब के क्रिटिकल गैप फंड एवं माननीय सांसद निधि एवं माननीय विधायक निधि के माध्यम से जिला कारागार आगरा में विगत 2 वर्षों में 1 करोड़ 92 लाख रुपए के कार्य कराए जा चुके हैं। आगे भी प्रयास निरंतर जारी है। इन्होंने बंदियों की परेशानी और समस्याओं को समझा और कुछ नए एवं अनोखे प्रयोग किए, जिससे आगरा जेल में रहने वाले बंदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगे। इनके अथक प्रयासों के चलते मात्र 2 साल में ही आगरा के कई व्यापारियों, विधायकों, सांसदों, नगर निगम, DM, CDO एवं अन्य लोगों के सहयोग से न केवल बंदियों का बल्कि उनसे मिलने आने वाले परिजनों को भी ध्यान में रखते हुए काफी काम कराए, जिसमें जहां पहले बंदियों की रिहाई की जानकारी एक पेपर पर लिखकर गेट पर चिपका दी जाती थी, जिसको देखकर बंदी के परिजनों को बंदी की रिहाई का पता चलता था, लेकिन किसी वजह से ये पेपर या तो फट जाता था या फाड़ दिया जाता था, जिससे परिवार के लोगों को काफी दिक्कत होती थी। इन परेशानियों को दूर करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पर एक अनोखी डिस्प्ले लगाई गई, जिस पर रिहा होने वाले बंदियों से संबंधित पूरी जानकारी रहती है। इस डिस्प्ले के चलते अब कोई भी व्यक्ति बंदी के परिजनों का जानकारी देने के एवज में उत्पीड़न नहीं कर सकता। वहीं 1.5 साल पहले तक बंदियों से मिलने आए उनके परिजन बाहर धूप और बरसात में खड़े होकर मिलने का इंतजार करने पर मजबूर थे, लेकिन इन्होंने आगरा के सांसद व विधायक जी से आग्रह कर 2 मुलाकाती प्रतीक्षालय बनवाकर बंदियों के परिजनों की परेशानी को दूर किया। साथ ही उनके द्वारा एक लीगल एड कियोस्क मशीन भी लगवाई गई, जिससे जेल के अंदर रहने वाले बंदी अपने किसी भी कोर्ट में चल रहे केस की जानकारी अपना केस नंबर डालकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जल ही जीवन है, और इसी बात का महत्व समझते हुए इन्होंने यहाँ RO प्लांट लगवाकर
बंदियों को खारे पानी से मुक्ति दिलाई, जिसकी वजह से वो अक्सर पेट संबंधी समस्याओं से घिरे रहते थे। साथ ही भीषण गर्मी में थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने तपन ग्रुप के सहयोग से यहाँ पर 14 वाटर कूलर का इंतजाम भी कराया। न केवल बंदियों की बल्कि अपने स्टाफ की भी चिंता करते हुए इन्होंने अपने स्टाफ के लिए भी 2000 लीटर की क्षमता वाला एक आरओ प्लांट लगवाने के साथ उनके बच्चों के लिए भी एक सुंदर पार्क एवं सड़क का निर्माण नगर निगम के माध्यम से करवाया। मानसिक रूप से बंदियों में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से यहाँ इन लोगों ने बीमटेक ग्रेटर नोएडा के सहयोग से एक लाइब्रेरी की स्थापना की, जिससे बंदी सांस्कारिक ज्ञान प्राप्त करते हुए आपराधिक विचारधारा त्याग सके। यहाँ पर रह रहे बंदी यहाँ से जाने के बाद दोबारा अपराध की दुनिया में कदम ना रखें, इसके लिए यहाँ इन्हें कई प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था इन लोगों द्वारा कराई गई, जिसमें आगरा जेल में पहली बार तन्मय इन्फोटेक द्वारा एक कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें बंदियों को कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही यहाँ जावेद हबीब द्वारा एक सैलून की स्थापना की गई, जहां बंदियों को सैलून से जुड़ी सुविधाओं के साथ विशेषज्ञों द्वारा पूरा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एवं रमाडा होटल के प्रमुख शेफ द्वारा भी बीच बीच में यहाँ के बंदियों को फास्ट फूड बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जहां अच्छा खान पान सभी मनुष्यों का अधिकार है, वहीं इसे लगभग 3000 लोगों के लिए आटा गूंथने से लेकर लगभग 25,000 रोटियां बनाना एक बड़ी चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम की मेहनत एवं सलोनी ऑयल के सहयोग से यहाँ पर आटा गूंथने और रोटी बनाने के प्लांट को स्थापित किया गया, जिससे अब 1 घंटे में लगभग 6000 रोटियां तैयार होती हैं। थोड़ा सा मनोरंजन एवं संगीत की कुछ धुनें मन की शांति के लिए वरदान होती हैं, जो इन्हें यहाँ हर जगह लगवाए गए स्पीकर एवं म्यूजिक सिस्टम से मिलती है। साथ ही यहाँ सुबह शाम वाद्य यंत्रों के साथ गाए भजनों से यहाँ के लोगों में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है। वहीं देश दुनिया की जानकारी एवं मनोरंजन के लिए यहाँ हर बैरक में डाबर शूज, मेयर नवीन जैन जी एवं शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा 43 इंच की LED टीवी की व्यवस्था की गई है। इन लोगों के कुछ प्रमुख उद्देश्यों में पेड़ बचाने एवं गौ सेवा जैसे कई कार्य शामिल हैं, और इसी के लिए इन्होंने यहाँ स्थापित गौशाला में गायों के गोबर से सिल्लियां बनाकर मनुष्य की अंतिम क्रिया में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की खपत कम करने के लिए संस्था के द्वारा ये सिल्लियां शमशान घाट पर 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाती हैं, एवं इन पैसों से गायों का भरण पोषण किया जाता है। साथ ही यहाँ खाली प्लास्टिक की बोतलों में पॉलिथीन भरकर इन्हें इको ब्रिक्स में बदला जाता है, जिससे ये निर्माण कार्य में ईंटों की जगह इस्तेमाल हो सके। पुरुष बंदियों के साथ इस जेल में कुछ महिला बंदी एवं उनके बच्चे भी हैं, और इनके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन्होंने इन महिलाओं के लिए भी अपने पूरे समर्पण भाव के साथ काफी काम कराए। यहाँ रह रही महिलाओं में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए चारों तरफ सकारात्मक संदेश लगाने के साथ इनकी सेहत एवं स्वच्छता को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना करवाई। इसी के साथ यहाँ इस्तेमाल हुए पैड की गंदगी से बचने के लिए इन्होंने एक सैनिटरी पैड इंसिनरेटर मशीन भी लगवाई, जिसमें इस्तेमाल हुए पैड आसानी से नष्ट होकर राख हो जाते हैं।
शिक्षा के अधिकार का महत्व समझते हुए इन्होंने यहाँ महिला बंदियों के साथ रह रहे 3 साल तक के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा भी दी एवं 3 साल से बड़े बच्चे आगे की पढ़ाई से वंचित न रह जाएं, इसके लिए इन्होंने अपने अथक प्रयासों के बाद कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जेल से बाहर शहर के जाने माने इंग्लिश मीडियम स्कूल होली पब्लिक में इन बच्चों का दाखिला करवाया। घर की याद आती है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए थे। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो जगह हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी जो घर छोड़ के आए हैं। याद तो आती है कि घर पे जाएंगे, घर पे छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ के आए थे, बड़े बड़े हो गए। किसी भी बंदी के लिए आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान की लगभग सभी जेलों में अपनी सज़ा खत्म करने के बाद भी जुर्माना राशि अदा न करने के अभाव में कई बंदियों को मजबूरन अंदर ही रहना पड़ता है। और ये बात मिश्र जी एवं उनकी टीम को कतई मंजूर नहीं थी। सज़ा पूरी होने के बाद व्यक्ति वापस खुली हवा में सांस ले सके, इसके लिए इन्होंने भरपूर प्रयास एवं कई लोगों से आग्रह कर बंदियों का जुर्माना भरवाकर अब तक लगभग 215 लोगों को रिहा करा चुके हैं। इस टीम के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती, परंतु इसमें खुले बिजली के तारों की जगह कोटेड वायर्स, इंटरलॉकिंग एवं पक्के फर्श, हरियाली, सौंदर्यीकरण, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स, महिलाओं के लिए एक साथ बैठकर खाना खाने की व्यवस्था, मच्छरों से बचाव के लिए फॉग मशीन, खून संबंधी सभी प्रकार की जांचों के लिए पूर्णतः स्वचालित मशीन, बैरकों के लिए अतिरिक्त पंखे, सर्दियों में कंबल की व्यवस्था के साथ कई अन्य कार्य भी शामिल हैं। किसी लेखक ने ठीक ही कहा है, काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तस्ते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बत्ते सतत बाधाओं को ठेल। बस हम सभी को भी बाधाओं को ठेलने की आवश्यकता है, सभी समस्याओं का हल अवश्य निकल आएगा। इसमें हमारी पूरी टीम का पूरा योगदान है, जो ये सारे कार्य हम करने में सफल हो पाए हैं और आगे करते रहेंगे। जय हिंद।